यूं तो भारत में एक से बढ़कर एक वीरांगना का जन्म हुआ है। आदिकाल से प्रजापति घरानों में ऐसी महिलाओं और वीर योद्धाओं का जन्म हुआ जिनका नाम आज भी इतिहास के पन्नों पर है। दक्ष पुत्री सती हो या महाराज ययाति प्रजापति की पुत्री मेधावी या फिर गुजरात के हदमत कुम्हार की बेटी रानक देवी, जिनके कारण महिलाओं में सशक्तिकरण की स्थापना हुई। मगर इतिहासकारों ने प्रजापति इतिहास को मिटाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। जिन जातियों का आदिकाल में नाम भी नहीं था, उनका झूठा इतिहास बनाकर आदिकाल में जातियों के ऊपर उस इतिहास को थोप दिया। उस इतिहास का झूठा प्रचार और प्रसार करके अपने आप को सर्वोपरि सिद्ध कर दिया। मगर प्रजापति शिल्पकार अपना इतिहास दुनिया को बता नहीं पाए, इस कारण उनका इतिहास छिप गया। मगर क्या आज भी हम वही कर रहे हैं? आज भी हम चूक कर गए? आपका व आपके पूर्वजों का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। गुजरात के सौराष्ट्र में रखिंगार एक प्रजापति राजा, जिन्होंने विश्व सुंदरी हदमत कुम्हार की बेटी से विवाह किया, जिनका नाम था रानक देवी। यहाँ की महारानी थी रानक देवी। यदि आप जूनागढ़ में जाते हैं तो आपको रानक देवी का इतिहास देखने को जरूर मिल जाएगा। आपको गर्व होगा प्रजापति समाज में जन्मी ऐसी वीरांगना के ऊपर। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीपीएन लाइव न्यूज। मैं आपके साथ में आपका दोस्त आरबी प्रजापति। जो लोग गिरनार पर्वत पर जाते हैं, वे लोग इस पर्वत की चढ़ाई भी करते हैं और इस पर्वत की परिक्रमा भी करते हैं। गिरनार पर्वत की पूरी कहानी सुनकर आप चौंक जाएंगे। जब आप गिरनार पर्वत की चढ़ाई करोगे तो आपको एक चट्टान दिखाई देगी। यदि इस चट्टान के नीचे आप खड़े हो जाते हैं तो आपको आपके शरीर से फ्लैश गुजरता हुआ दिखाई देता है। यह काली चट्टान बहुत ही सीमित आधार पर लटकी हुई दिखाई देती है। यह चट्टान 900 साल से भी ज़्यादा यूं ही हो गए कि वह लटक रही है। यह चट्टान देखकर आप भयभीत हो सकते हैं। इसे देखकर लगता है जैसे यह चट्टान अभी हमारे ऊपर गिर जाएगी। कहते हैं जूनागढ़ की गद्दी पर राखिंगार का शासन था और गुजरात में अनहिल पाटन पर सिद्धराज जयसिंह का शासन था। गुजरात के सोलंकी राजा सोरत्ना आपस में भिड़ गए। बदला उन शासकों से आया जिन्होंने दो राजवंशों की नींव रखी थी। सोलंकी वंश के संस्थापक मूलराज सोलंकी ने कच्छ के राजकुमार लाखा फुलानी के साथ में मिलकर राव वंश का संस्थापक राग्रहरिपु को एटकोट की लड़ाई में जूनागढ़ की गद्दी पर बैठाया। बदले में भावना शुरू हो गई बदले की। कहा जाता है रानक देवी व राखिंगार आपस में प्यार करते थे। उसी समय सिद्धराज जयसिंह भाटो सोमनाथ जा रहा था और जूनागढ़ में हदमत कुम्हार के घर पर रुक गया। उस समय उसकी नज़र रानक देवी पर पड़ी। मातो ने पाटन में जाकर कहा, जूनागढ़ की लड़की पाटनपति की उपपत्नी के रूप में अपना श्रृंगार करती है। सिद्धार्थ डिमांड पाटन को लेकर के जूनागढ़ तक आ जाती है। जब यह बात रानक देवी को पता लगती है तो राजा जयसिंह की पत्नी बनने से वह साफ मना कर देती है और राखिंगार से शादी कर लेती है। सिद्धराज ने जूनागढ़ पर चढ़ाई की। सेना का बड़ा काफिला सोरठ की ओर चल पड़ा। इस तरफ जूनागढ़ की सेना अपरकोट में आई, लेकिन किले में घुस नहीं पाई। किले में हजारों सैनिक समाहित हो गए। गिरनार की चट्टानों की ऊपरी कोट पर लटकती हुई दीवारों पर यह देखकर दुश्मनों के हौसले पस्त हो गए और भय पैदा हो गया। सिद्धराज जयसिंह कई वर्षों तक सेना का डेरा वहीं पर डाले रखा, मगर जूनागढ़ को हरा नहीं पाया। कई वर्षों तक जयसिंह वहीं पर रहा और अपने आप पर शर्मा रही थी। अपरकोट जयसिंह की सेना पर हंसता हुआ नजर आ रहा था। कहते हैं एक दिन सभी का अच्छा आता है। सिद्धराज ने राखिंगार के भतीजों देसल और विशाल को प्रलोभन दिया और राखिंगार को हरा दिया तो जूनागढ़ की गद्दी पर आप बैठेंगे। उन्होंने विश्वासघात किया, अपरकोट का दरवाजा खोल दिया।
सोलंकी सेना किले में घुस करके धावा बोल दिया। राखिंगार को मारकर रानी के महल में जयसिंह आगे बढ़ा। रानक देवी के पुत्रों को भी मार दिया। पुत्री व पुत्र बच्चे तमाम खत्म कर दिए राजा जयसिंह ने। रानी रानक देवी कमरे में आई। उसने देखा कि किस तरह खूनी दीवारें हो चुकी थी। राखिंगार मर चुके थे और राजा जयसिंह रानी को अपनी बनाने के लिए उसकी ओर चला। रानी ने श्राप दिया, निर्वस जाजो तारुकुल। रानी ने गिरनार पर्वत से सहायता मांगी। पर्वत कांप उठा और उसकी शिलाएं सोलंकी सेना पर धड़ाधड़ गिरने लगी। रानी धरती में समाहित हो गई, लेकिन यह देखकर कि यदि गिरनार पर्वत गिर गया तो सौराष्ट्र खत्म हो जाएगा। कहते हैं रानक देवी ने गिरती हुई चट्टान को हाथ से रोक लिया। जो चट्टान आज भी वहीं पर लटकी हुई है ताकि निर्दोष जनता न मरे। मगर विडंबना देखिए, इतिहासकारों ने लिखा रानक देवी राजा की बेटी थी, कुम्हार ने पालन किया। विक्रमादित्य के पिता गंधर्वसेन लाखा कुम्हार की गधी से पैदा हुए थे। कबीर नीरुजुल्है को घाट पर मिला, ब्राह्मण की पुत्री से पैदा हुआ। मूर्ख इतिहासकारों ने हमारे इतिहास को खत्म करने का काम किया। गधे से कभी क्या मानव पैदा हो सकता है? एक राजा अपनी बेटी को रास्ते में आखिर क्यों घेर कर जाएगा? उसके पास क्या कमी है? यह सब मनगढ़ंत इतिहासकारों ने लिखकर प्रजापति समाज के, कुम्हार समाज के इतिहास को खत्म किया। मगर आपसे निवेदन है हाथ जोड़कर, आप इस इतिहास को खत्म मत होने देना। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, सोशल मीडिया के हर ग्रुप में आप डालना, ताकि आपका इतिहास जमाने को दिखाया जा सके, बताया जा सके। इसलिए वीडियो को लाइक तो आपके लिए बनता ही है, साथ में आप न्यूज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे काले रंग का बटन है, उस पर आप उंगली लगाए तो आपका न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। न्यूज़ चैनल से जुड़े रहे, हर खबर देखते रहे।